सुबह का वक्त था। यमुना नदी के किनारे घना कोहरा और सन्नाटा पसरा था। राम भरोसे बूढ़ा मल्लाह अपनी नाव किनारे लगा रहा था। तभी उसकी नजर कीचड़ में फंसी एक चमकती चीज पर पड़ी, एक महंगा स्मार्टफोन। राम भरोसे ने फोन उठाया, कीचड़ पहुंचा, स्क्रीन टूटी थी, पानी अंदर तक जा चुका था। उसने पावर बटन दबाया, लेकिन फोन एकदम मुर्दा था। राम भरोसे ने सोचा, पुलिस को दे देता हूं, शायद किसी की जरूरी चीज हो। वो फोन लेकर पास की पुलिस चौकी पहुंचा। हवलदार ने फोन को एक प्लास्टिक की थैली में डालकर कोने में रख दिया। किसी को अंदाजा नहीं था कि उस मुर्दा फोन में एक ऐसा राज कैद है जो पूरे शहर को हिला देगा। फोन अब पुलिस की निगरानी में था और उसका असली खेल शुरू होने वाला था। 2 दिन तक फोन थाने में पड़ा रहा। फिर एक दिन सिपाही पांडे ने उसे फॉरेंसिक लैब भेजा। फोन का मदरबोर्ड खराब था, डेटा रिकवर करना नामुमकिन लग रहा था। एक टेक्नीशियन ने आखिरी कोशिश में मेमोरी चिप निकाली। सारा डेटा उड़ चुका था, सिर्फ एक तस्वीर बची थी। वो तस्वीर एक आलीशान कमरे की थी। बीच में लाल साड़ी पहने एक लड़की, उसकी मुस्कान में उदासी और डर छिपा था। तस्वीर साधारण लगती थी, लेकिन उसमें बेचैनी थी। इंस्पेक्टर विराज ने तस्वीर को कंप्यूटर पर देखा। सबको लगा बस एक फोटो है, लेकिन विराज को यकीन था ये एक सुराग है। अब उनका मकसद था इस तस्वीर के पीछे छिपे सच को उजागर करना। इंस्पेक्टर विराज अपनी आंखों पर यकीन करते थे। उन्होंने तस्वीर को गौर से देखा। कमरे में बनावटीपन था। लड़की की मुस्कान होठों तक थी, आंखों में खालीपन। उसने हाथ भींच रखे थे, जैसे बेचैनी में हो। विराज ने पांडे से पूछा, क्या दिख रहा है? पांडे बोला, अमीर घर की लड़की, शायद पार्टी की फोटो। विराज ने घड़ी की तरफ इशारा किया। रात के 2 बजे। रात के 2 बजे कौन सी पार्टी? विराज बोले, इस लड़की को ढूंढो, सारे मिसिंग केस चेक करो। अब यह तस्वीर एक चुनौती बन चुकी थी। पूरी टीम लड़की की पहचान में जुट गई। शहर के थानों से गुमशुदगी की रिपोर्टें मंगवाई गईं। सोशल मीडिया खंगाला गया। कई दिनों तक कुछ नहीं मिला। फिर विराज की नजर तस्वीर के कोने में रखी मैगजीन पर पड़ी, बिजनेस टाइकून। कवर पर विक्रम सिंह राठौड़ की तस्वीर थी। पांडे ने राठौड़ की जानकारी निकाली। उसकी बेटी रिया, जो लंदन में पढ़ाई कर रही थी। रिया की हालिया तस्वीरें नहीं थीं। फोन में मिली तस्वीर रिया की ही थी। अब सवाल था, अगर रिया लंदन में है तो उसका फोन यमुना में कैसे? विराज को यकीन हो गया, रिया के साथ कुछ बुरा हुआ है। विराज ने फिर तस्वीर देखी। इस बार दीवार पर लगे शीशे पर ध्यान गया। शीशे में कमरे का दूसरा हिस्सा दिख रहा था। विराज ने ब्राइटनेस कंट्रास्ट एडजस्ट किया। घंटों की मेहनत के बाद शीशे में दरवाजे के पास एक परछाई दिखी, एक आदमी की। उसके हाथ में कुछ चमक रहा था, एक धारदार चाकू। अब कहानी साफ थी। रिया मुस्कुरा नहीं रही थी, डरी हुई थी। ये तस्वीर धमकी थी, सेल्फी नहीं। कातिल ने सबूत मिटाने की कोशिश की, पर परछाई छोड़ दी। विराज बोले, पांडे, कातिल इसी तस्वीर में छिपा है। हर परछाई के पीछे एक जिस्म होता है और हम उसे ढूंढेंगे। विराज ने फॉरेंसिक टीम से परछाई का विश्लेषण करवाया। आदमी 6 फुट लंबा, तगड़ा, शिकारी का खंजर हाथ में। राठौड़ के घर ऑफिस के सभी कर्मचारियों की लिस्ट बनी। कई लोगों से पूछताछ हुई, कोई फिट नहीं बैठा। फिर पता चला राठौड़ का एक फार्म हाउस है जंगल के पास। वहां देखभाल करता है शेर सिंह, 6 फुट 2 इंच लंबा, शिकारी परिवार से। विराज को यकीन हो गया, परछाई वाला आदमी शेर सिंह है। पर सवाल था, शेर सिंह रिया को क्यों मारेगा? विराज ने तय किया, सीधे पूछताछ नहीं करेंगे। टीम के साथ हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली जंगल के बीच सन्नाटे में थी। गेट पर शेर सिंह मिला, लंबा, रौबदार, आंखों में ठंडक। विराज ने कहा, रूटीन जांच है। अंदर वही आलीशान कमरा मिला जैसा तस्वीर में था। कालीन के नीचे लकड़ी के फर्श पर खून का दाग था। अब कोई शक नहीं, रिया का कत्ल इसी कमरे में हुआ। विराज ने शेर सिंह से पूछा, ये खून का दाग किसका है? शेर सिंह चुप रहा। टीम ने हवेली की तलाशी शुरू की। विराज को यकीन था, रिया की लाश या सबूत यहीं मिलेंगे। हवेली की तलाशी शुरू हुई। फॉरेंसिक टीम ने सैंपल उठाए। विराज शेर सिंह को लेकर उसी कमरे में बैठ गए। विराज ने फोन वाली तस्वीर शेर सिंह के सामने रखी। इसे पहचानते हो?
शेर सिंह ने नजरें झुका ली। विराज ने शीशे में दिख रही परछाई दिखाई। ये भी तुम्हारी ही है ना? शेर सिंह चुप रहा, पसीना बहने लगा। तभी सिपाही दौड़ता आया। सर, जंगल में ताजी खुदी कब्र मिली है। शेर सिंह टूट गया, फूट फूट कर रोने लगा। हाँ साहब, मैंने ही मारा है रिया को, जंगल में दफनाया। विराज ने पूछा, क्यों? शेर सिंह बोला, रिया को एक मामूली लड़के से प्यार था, राठौड़ को बर्दाश्त नहीं हुआ। इज्जत बचाने के लिए मुझे कत्ल का हुक्म मिला। शेर सिंह ने बताया, राठौड़ ने उसे रिया को मारने का आदेश दिया था। रिया को हवेली बुलाया गया, धमकाया गया, मुस्कुराते हुए तस्वीर खिंचवाई गई। तस्वीर के बाद रिया ने भागने की कोशिश की। शेर सिंह ने चाकू से वार किया। रिया की मौत हो गई। लाश जंगल में दफना दी गई। फोन नदी में फेंक दिया गया। शेर सिंह को लगा सबूत मिटा दिए हैं। विराज ने बयान रिकॉर्ड किया। राठौड़ की गिरफ्तारी के लिए टीम भेजी। राठौड़ को लगा कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन जब कबूलनामा और तस्वीर सामने आई, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। केस बंद हुआ, सच सामने था। एक नदी किनारे मिले फोन ने एक साम्राज्य का काला सच उजागर कर दिया। विराज ने तस्वीर को आखिरी बार देखा। कभी कभी सच एक परछाई में भी दिख जाता है। शहर अपनी रफ्तार से चल रहा था। अनजान की एक पुलिस वाले की जिद ने एक खामोश तस्वीर को इंसाफ दिला दिया।